मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर बीजेपी ने कांग्रेस से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की हार का बदला ले लिया है। इन नतीजों ने भले ही मुद्दों के सवाल पर विपक्ष को भ्रमित कर दिया है, मगर बीजेपी इसे ब्रांड मोदी के साथ हिंदुत्व और विकास की राजनीति के और मजबूत होने के रूप में देख रही है। नतीजों ने तय कर दिया है कि बीजेपी के लिए चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यही सबसे अहम मुद्दा होगा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीजेपी ने न सिर्फ स्थानीय समीकरणों का ध्यान रखा, बल्कि हिंदुत्व और स्थानीय मुद्दों के बीच बेहतरीन संतुलन साधा। पार्टी का सामूहिक नेतृत्व और केंद्रीय राजनीति के दिग्गजों के साथ मैदान में उतरने का दाव भी सही बैठा। खास तौर से मध्य प्रदेश के नतीजे बताते हैं कि पार्टी ने जिन 7 केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा, उसका सकारात्मक असर आसपास की सीटों पर भी पड़ा। बीजेपी ने किसी तरह की घोषणा करते समय सही मौके का चुनाव किया। पीएम मोदी की 2 घोषणाएं गेम चेंजर साबित हुई। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पीएम ने इस वर्ग के लिए 24 करोड़ की पीएम जनमन योजना की घोषणा की। घोषणा करने के लिए झारखंड में बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को चुना। छत्तीसगढ़ में 80 करोड़ गरीबों से जुड़ी मुफ्त अनाज योजना को 5 साल का विस्तार दिए जाने की घोषणा की। इसका गरीबों, आदिवासियों और खास तौर से महिला मतदाताओं पर बेहद सकारात्मक असर पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला मतदान में बड़ा उछाल इसका उदाहरण है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले 5 सालों तक आपको भोजन की थाली के लिए खर्च न करना पड़े और आपका जो पैसा बचेगा ना, वो जनधन अकाउंट में जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसका उपयोग कीजिए, प्लानिंग कीजिए। पार्टी ने मुद्दों के हिसाब से अलग अलग नेताओं को प्रचार के लिए उतारा। हिंदुत्व की राजनीति को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश और असम के सीएम को मैदान में उतारा। विकास के मुद्दे के लिए खुद पीएम मैदान में थे, जबकि स्थानीय मुद्दों के लिए स्थानीय नेताओं का सहारा लिया गया। चेहरे के साथ मैदान में उतरने के कारण विपक्ष के कुछ मुद्दों का महत्व मिलने की आशंका थी। मध्य प्रदेश में शिवराज और राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ विपक्ष ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रखा था। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतरने से विपक्ष की योजना परवान नहीं चढ़ पाई। तीनों ही राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह ने बेहतर बूथ प्रबंधन किया। मौजूदा विधायकों के प्रति नाराजगी की काट के लिए उनके टिकट काटे। विपक्ष के ओबीसी कार्ड का मुकाबला पीएम की ओर से बताई गई जाति के आधार पर किया। नतीजों से साफ हो गया कि उसका ये दाव काम कर गया। बीते दिनों पीएम ने कहा था कि उनके लिए महिला, गरीब, किसान और युवा ही देश की 4 जातियां हैं। इससे ये संकेत भी मिलता है कि बीजेपी और मोदी सरकार विपक्ष के जाति जनगणना के दाव से दबाव में नहीं आएगी। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में जीत के साथ बीजेपी भी अब अपने दम पर देश की 41% से ज्यादा आबादी पर राज करेगी, जबकि कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद 3 राज्यों में सिमट गई। बिहार और झारखंड में वो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके सत्ता में है और वो सरकार में शामिल नहीं है। नतीजों ने साफ कर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी की जनता में गहरी पैठ है। हिंदी हार्टलैंड के 3 अहम राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनता का दिल पीएम मोदी के लिए जमकर धड़का, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का दाव नहीं चला। बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण पीएम मोदी हैं। वो पार्टी का चेहरा थे। इसके उलट कांग्रेस नेताओं में मतभेद, अहंकार, मुद्दों और रणनीति पर भ्रम रहा। विपक्षी गठबंधन को सहेजने के बजाय खुद राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करते दिखे। लोकसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने का ही समय बचा है। इससे पहले विधानसभा चुनावों में जीत से बीजेपी अब आत्मविश्वास से लवरेज है।
तो कांग्रेस संशय से भरी हुई। बीजेपी ने ये लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा तय कर लिया है। देखना ये है कि कांग्रेस इसकी काट ढूंढ पाती है या नहीं। चुनाव आज तक।